बोली सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। गुरु गोविंद सिंह भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की कृपा से, परमात्मा की अनुकंपा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। आज जो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, जयंती अर्थात उन्होंने इस संसार में जन्म लिया अर्थात अवतार लिया। भाव लगाएंगे तो अवतार लिया, बुद्धि लगाएंगे तो जन्म लिए। तो सज्जनों, जन्म लेना और मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बड़ी बात क्या है? न जन्म ले लेना बड़ी बात है, न मर जाना बड़ी बात है। बड़ी बात ये है कि जो बीच का समय था उसमें हमने क्या किया, क्या करना चाहिए था उस बीच के अंतराल में। गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है वो पटना साहिब में हुआ। पटना साहिब में वो बड़े होते हैं और उनके पिताजी जो थे, जिनका नाम श्री गुरु तेग बहादुर था। श्री का मतलब आज भी वो जीवित हैं, कल भी जीवित रहेंगे, अनंत तक जीवित रहेंगे, इसलिए श्री लगाया जाता है। तो गुरु तेग बहादुर जो थे उस समय पूर्ण गुरु थे, पूर्ण परमात्मा कह लीजिए, वही थे वो। लेकिन उस समय मुगल सल्तनत जो थी चरम पर थी। मुगल फौज थी जो थी वो चप्पे चप्पे पर थी और वो लोग धर्मांतरण कर रहे थे। धर्म परिवर्तन उन लोगों का जोरों शोरों से चल रहा था। सज्जनों, ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि आज धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये बहुत सदियों से चला आ रहा है कि धर्म परिवर्तन लोग करते हैं। यहाँ आके उस समय धर्म परिवर्तन के जो सिलसिला थी, औरंगजेब का शासन था उस समय। लेकिन औरंगजेब तो था दिल्ली में, लाल किला में, दिल्ली राजधानी है तो वहाँ पर वो था। लेकिन उसके जो अनुचर थे वो जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर थे और ये काम वही लोग कर रहे थे। जो इस्लाम को कबूल कर लेता था उसको वो लोग छोड़ देते थे और जो इस्लाम को कबूल नहीं करता था उसको वो लोग मृत्यु के घाट उतार देते थे। और हिंदू के बेटी बहनों को, बहुओं के साथ वो लोग अपने घर लाते थे, अपने सिपाहियों में बांट देते थे, अपने सैनिकों को दे देते थे और उनके साथ बहुत गंदा घिनौना हरकत वो लोग करते थे। सज्जनों, और इधर जोरों शोरों से जो कश्मीरी पंडित थे उनका भी धर्म परिवर्तन चल रहा था। और जो मुगल थे, कहते हैं कि जो मुगलिया सल्तनत के जो राजा था, जब तक 1.25 कुंटल जनेव एक दिन में उतरवा नहीं देता था तब तक वो भोजन पानी ग्रहण नहीं करता था। और आपको पता है जनेऊ ब्राह्मण ही धारण करते हैं और कोई नहीं धारण करता है। और जो लोग इस्लाम को कबूल कर लेते थे उनको छोड़ देता था और जो लोग नहीं करते थे उनके साथ वो अन्याय अधर्म करता था। कहते हैं कि उस समय जो कश्मीरी पंडित थे गुरु तेग बहादुर जी के पास जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी से उन लोगों ने सारी विवरण बताया, हाथ जोड़ा और कहा कि आप इस अधर्म को रोक लीजिए। गुरु तेग बहादुर जी ने संदेशा भिजवाया वहां से और कहा कि इसे तुम रोको।
तो जो मुगल सल्तनत के जो विस्तार करने वाला था उसने कहा कि ठीक है, हम इसे रोक देंगे, लेकिन तुम्हारा शीश चाहिए हमें। और कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पिताजी थे गुरु तेग बहादुर जी, यही दिल्ली के लाल किला, चांदनी चौक, वहां पर उनका शीश उन आतताइयों ने, अधर्मियों ने काट लिया। और कुछ सैनिक जो थे गुरु तेग बहादुर जी के, जो उनके साथ गए थे, जो प्रेमी थे, उन लोगों ने उस शीश को और धड़ को सही सलामत ले आए। तो गुरुओं ने हमेशा त्याग बलिदान दिया है। इस भारत में बहुत से लोग हैं, कहते हैं कि इन साधु संतों से, गुरुओं से किसका भला हुआ है। तो मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि जो स्वार्थी लोग हैं उनका क्या भला होना चाहिए, पर इस राष्ट्र के, इस देश के, पूरे विश्व का भला जरूर हुआ है। और सज्जनों, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उस समय बहुत छोटे थे। पिता का हाथ उनके शीश से हट गया, लेकिन थोड़ा सा भी वो नर्वस नहीं हुए, क्योंकि जो साहसी होता है, जो आत्मबल से भरा होता है, उसको कभी कोई तोड़ नहीं सकता है, उसे कभी कोई खत्म नहीं कर सकता है। और आगे चल के पटना साहिब में तो रहे और उसके उपरांत आनंदपुर साहिब आए। आनंदपुर में वो रहने लग गए। लेकिन इन मुगलों को जब यह पता लग गया कि ये तो अपने पिता से भी आगे निकल चुका है और इसको रोकना आसान नहीं है, तो उन लोगों ने आनंदपुर किला को चहुओर से घेर लिया और बहुत समय तक घेर के रखा उस किला को। सज्जनों, जितना भी खाद्य पदार्थ था, अन्न सामग्री था, वो कम पड़ने लग गया, खत्म होने लग गया। और मुगल यही चाह रहे थे कि जब इसकी खाने पीने की सामग्री खत्म हो जाएगी तो ये बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो इन लोगों को बंदी बना लिया जाएगा। हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था कि वो लोग आक्रमण कर दें, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा एक नारा लगाया करते थे, जय घोष लगाते थे, एक आवाज देते थे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वो कहते थे, हे मुगल, हे अधर्मी, हे अतताई, हे अन्यायी, मेरा एक सिख तुम्हारे 1.25 लाख सैनिक को मार के फिर वो शहीद होगा। इसलिए वो बड़े गरजते हुए आवाज में कहते थे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सजनों, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम लेते ही पूरे ब्लड में एक जुनून सा आ जाता है, एक जोश आता है, राष्ट्र प्रेम आता है, देशभक्ति जागृत हो जाती है। वो भी तो गुरु ही थे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि गुरु थे तो तलवार उठाने की क्या आवश्यकता थी। सज्जनों, जहां ज्ञान से बात ना बने तो वहां तलवार तो उठाना पड़ता ही है। और उस समय ज्ञान से पेट भरने वाला नहीं था। ये राक्षस, ये अधर्मियों से देश नहीं चलता है, और ये राक्षसों के आगे आप ज्ञान की बात करेंगे तो ये राक्षस समझने वाले हैं नहीं। इसलिए उन्होंने तलवार उठा लिया और इन लोगों का नरसंहार करते थे। तो इसलिए उन्होंने तलवार को उठा लिया। तो सज्जनों, तलवार उठाना, गन उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन आतताइयों को, राक्षसों का यदि अंत करना है तो अस्त्र शस्त्र तो धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कमजोर पड़ेंगे तो ये आपके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। इसलिए इनका जिस विधि संहार हो वो कर देना ही उचित होगा। और सज्जनों, इधर गुरु गोविंद सिंह जी के कंधे पर एक बांझ रहता था। आप जानते हैं बांझ किस चीज का प्रतीक है? कहते हैं कि अब बांझ जैसी आपकी दृष्टि है। बांझ कभी अपने शिकार को छोड़ता नहीं है, वो शिकार किए बिना लौटता भी नहीं है। तो इसीलिए
उन्होंने अपने कंधे पर एक बांझ को रखा था, प्रतीक रखा था कि मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है, कोई राक्षस बच के जा नहीं सकता है। मेरी बाज की दृष्टि है और इस दृष्टि से मैं जब चाहूं, जिस क्षण चाहूं मैं शिकार कर सकता हूं। तो सजनों, बहुत से लोग कहते हैं उस पक्षी को बिठा के रखने का क्या मतलब था? तो मतलब यही था कि पक्षी तो एक प्रतीक था आपको समझाने के लिए, लेकिन उनकी बांझ जैसी दृष्टि के आगे कोई टिक नहीं सकता था। और सजनों, इसीलिए वो बांझ उनके कंधे पर हमेशा बैठता था, प्रतीक था। और इधर जब मुगलों ने ये देखा कि अभी हार नहीं मानेगा, तो उन लोगों ने षड्यंत्र बनाया, कपट किया, झूठ बोला। और झूठ जानते हैं कौन बोलते हैं? जो महापापी लोग होते हैं, जिनके संसार में प्रायश्चित करने का भी कोई स्थान नहीं मिल सकता है, जगह भगवान नहीं छोड़ता है। और उन लोगों ने कहा कि हम इस पवित्र कुरान पे हाथ रख के हम कसम खाते हैं कि हम आपको किला से निकलने की अनुमति दे रहे हैं और हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, आपको कुछ करेंगे नहीं। और उन लोगों ने एक लेटर लिख के भेज दिया सजनों। लेकिन उनका वो घिनौना हरकत था, वो षड्यंत्र था। गुरु तो बहुत बेखूबी जानते थे इनकी हरकतों को, लेकिन जो उनके शिष्य थे वो उनकी हरकतों से अनभिज्ञ थे। और गुरु गोविंद सिंह जी बार बार समझा रहे थे कि इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ उसमें सैनिक थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, अगर वो लोग कह रहे हैं तो भूखे प्यासे मरने से अच्छा है कि हम लोग निकल के जाएं और देखें। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ये उनकी चाल है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। बहुत समझाए, लेकिन वो लोग समझे नहीं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाज मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य के छाता है पहले विवेक मर जाता है। इन लोगों के साथ भी वही हुआ। गुरु की बात अच्छी नहीं लग रही थी, इन लोगों ने अपना बुद्धि लगाया, और जैसे बुद्धि लगाया तो विवेक खत्म हो गया। और जब ये लोग निकले, धीरे धीरे करके निकले, तो इधर उन लोगों ने क्या किया? अपने सैनिकों को आदेश दिया और धावा बोल दिया। धावा बोला तो उस समय नदी में बहुत बाढ़ थी, पानी बड़े जोरों शोरों पर था, और गुरु परिवार वहीं बिखर जाता है। और वहां पर बहुत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। सोचिए, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, अर्थात 4 पुत्र थे। कहने के लिए 4 थे, लेकिन पूरा संसार ही उनका पुत्र है। और उस समय उनकी माता जो थी, उनकी धर्म पत्नी जो थी, ये पूरा परिवार ही उनका बिखर गया। जैसे वो लोग आनंदपुर से निकले, किसी के किसी से मुलाकात नहीं होती है। और उसके उपरांत उनके जो साहिबजादे थे, 2 तो वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं युद्ध में लड़के, लेकिन जो 2 थे वो बहुत ही नाजुक थे, बहुत ही छोटे थे अभी। लेकिन उनको लोगों ने पकड़वा दिया, समय का अभाव है, लोगों ने पकड़वाया। और जब वो अपने दादी शाह के साथ मुगल दरबार में जब वो दोनों साहिबजादे जाते हैं, तब मुगलों ने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो उन दोनों बालकों ने कहा कि नहीं, हम गुरु गोविंद सिंह जी की संतान हैं, धर्म हमारा पहचान है, कर्म हमारा पहचान है। हम अपने धर्म और कर्म के साथ समझौता नहीं करते हैं। और जैसे ही ये बात उन साहिबजादों ने कहा,
तो उस समय उनके अहंकार पर चोट लगी और उन लोगों ने कहा कि ऐसे ये लोग नहीं मानेंगे, इनको इतनी ताड़ना दो, इतनी ताड़ना दो कि इनके रोम रोम कांप जाए। और जहां ठंडी बर्फीली हवा चलती थी उस छत पर उन लोगों को रख दिया गया उनके दादी के साथ। लेकिन फिर भी वो ठंडी हवा, बर्फीली हवा उनकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाई उन बालकों को। और अंत में फिर उन्हें दरबार में बुलाया गया और कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो, आपको बख्श दिया जाएगा, आपको आपका जीवन बख्शीश में दिया जाएगा। तो उन 2 साहिबजादों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसी बख्शीश की आवश्यकता नहीं है जहां धर्म ही ना हो, और हम अपने धर्म के साथ समझौता नहीं करते हैं, हम अपने कर्म के साथ समझौता नहीं करते हैं, चाहे हम रहें या ना रहें, लेकिन मेरा धर्म कर्म तो सदा रहेगा। और सजनों, उन लोगों ने कहा कि इनको दीवार में चुनवा दो। और उस समय दीवार में चुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, क्योंकि इतने दिव्य बालक थे वो, इतने मासूमियत उनकी चेहरा थी कि उन्हें जो भी देखता था उनको प्रेम करने का मन करता था। लेकिन वो आतताई, अधर्मी, वो निरंकुश लोग, उन लोगों के हृदय में कोई दया भावना नहीं थी। हमारे गुरु महाराज जी भी अक्सर यही बात कहते हैं, आशुतोष महाराज जी, कि अगर ये लोग अपना सर काट के भी हाथ पे रख के कोई बात कहें तब भी तुम लोग विश्वास मत करना, क्योंकि ये लोग तो अपनी पवित्र कुरान के भी कसम खा के ये लोग वही कार्य करते हैं। झूठ कपट इन लोगों के तो रगों में दौड़ता है, इसलिए इन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। और सजनों, ये लोग जहां पैर रख देते हैं वो जगह भी अपवित्र हो जाता है। इतने अधर्मी हैं ये लोग, इतने दुष्ट आत्मा हैं ये लोग। इन लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं होता है कि मैं बता दूं। सजनों, ऐसे लोग हैं ये। और उन मासूम से 2 साहिबजादों को इन लोगों ने दीवारों में चुनवाने की प्रक्रिया आरंभ की। सोच सकते हैं, आत्मा कांप जाती है सुन के। लेकिन ये कैसे निर्दयी लोग थे, कैसे आतताई थे, कैसे अधर्मी थे, जिन्हें बालकों पर भी कोई दया धर्म नहीं आया। कहते हैं बच्चे तो स्वयं परमात्मा के रूप होते हैं, बच्चों पर तो किसी को भी प्रेम आ जाता है। लेकिन ये लोग बहुत ही अधर्म के पथ के अनुगामी हैं। और सजनों, जब उन्हें दीवारों में चुनवाया जा रहा था तब भी वो लोग पूछ रहे थे कि अभी भी समय है, बता दो कि इस्लाम कबूल है। आप सोचिए, अगर आप होते तो आप तो क्षण में ही बदल जाते। लेकिन उन बालकों ने कहा कि इस मौत को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम्हारा इस्लाम हम कबूल नहीं कर सकते हैं। सजनों, आज ये मैं विचार आपको प्रदान कर रही हूँ, सुना रही हूँ, बस एक ही आशा और विश्वास है कि अगर आप हिंदू हो, पूरे भारत के भी, चाहे पूरे विश्व में कहीं भी हो, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत करवाना चाहती हूँ कि कभी भी अपने धर्म के साथ समझौता मत करना, कभी भी मत करना, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो सजनों, इन बालकों से आप लोगों को सीखना होगा कि इन बालकों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया, मौत को गले लगा लिया, मौत को स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन करना नहीं स्वीकार किया। लेकिन आज के समय में लोग चंद रुपयों में भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कुछ पैसा मिला, कुछ फ्लैट मिल जाता है, खाने पीने की सामग्री मिल जाती है, तो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं। 2 ही तो लोग हैं जो हमारे भारत में आके ईसाई बनाते हैं और मुसलमान बनाते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर आपको मुसलमान बनाना है तो आप वैसे भी 4-4 शादियां करते हैं, 10-10 बच्चों को जन्म देते हैं, तो क्या कमी है? हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं।
और ईसाई भी जो लोग हैं, आप अपने ही खुद पैदा करिए ना ईसाई को। हिंदुओं को ईसाई बना के आपको क्या मिलेगा? और नहीं तो आप अपनी शांति खत्म कर रहे हैं, कुछ चंद रुपयों के लालच दे रहे हैं, और उन लोगों के जिनको धर्म से ही कोई लेना देना नहीं है। तो सज्जनों, ईसाई बना रहे हो, मुसलमान बना रहे हो, कब तक बनाते रहोगे? और इसी भारत में आके सबने बनाने का प्रयास किया, और जो जो लोग बनाने का प्रयास किए उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो इसीलिए उन बालकों से आज हमें ये प्रेरणा लेनी है, सीखना है कि वो छोटे छोटे बालक थे, लेकिन उन लोगों ने अपने धर्म के साथ समझौता नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि हम मौत को गले लगा सकते हैं, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं कर सकते हैं। सज्जनों, आप सीखो गुरु गोविंद सिंह जी के उन 4 साहिबजादों से, उन 4 पुत्रों से, जिनकी बलिदान इतना महान है, जिनका बलिदान इतना पवित्र हुआ, जिनका बलिदान गाथा इतना मन को झकझोर के रख देता है, एक क्रांति पैदा कर देता। ऐसे वो साहिबजादे थे, ऐसे संतान थी। क्या वो कोई साधारण आत्मा थी? वो पवित्र आत्मा थी, जिन्होंने मौत को गले लगाया, लेकिन फिर भी इस्लाम को कबूल नहीं किया। और सज्जनों, यही आपको भी करना है, यही आपको भी समझना है कि अपने धर्म के साथ कभी समझौता नहीं करना है। तो सज्जनों, इधर उन दोनों साहिबजादों को दीवारों में चुनवा दिया गया, लेकिन फिर भी वो मरे नहीं थे, और प्रकृति रुष्ट हो गई थी, अंधकार छा गया था, और उस समय भयंकर गर्जना होती है, और उसके उपरांत वो दीवार टूट के गिर जाता है। वो जो संतानें थीं, दशमेश पिता की जो संतानें थीं, वो मूर्छित हो गई थी, उस समय बेहोश हो गई थी। लेकिन उन आतताइयों ने, अधर्मियों ने इशारा किया कि इनका गला काट दो, और उन लोगों ने चाकू से उनका गला काट दिया। और इस तरीके से उन लोगों ने धर्म के साथ समझौता नहीं किया, बलिदान दे दिया। इसलिए धर्म हमेशा बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है, कर्म मांगता है। आपकी बातों के मोहताज नहीं है धर्म, कि आप मोबाइल पर इतनी क्रांति छेड़ दो और जीवन में एक खाक भी ना रहे। ऐसी क्रांति से कुछ ना समाज में होने वाला है। सीखो इन बालकों से, जो इतने छोटे छोटे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने किसी लालच में, किसी प्रलोभन में, किसी डर से, क्योंकि वो साहसी थे, आत्मबल था, इसीलिए उनका जो अमर गाथा है, मैं आपको आज श्रवण करवा रही हूं। आज गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती है, उनका जन्मदिन था आज, लेकिन उनके पुत्रों की भी बात हम कर रहे हैं। ये गुरु होता है, ऐसा महान गाथा उन गुरुओं की ही गाई जा सकती है। अधर्मियों के तो नाम सदा से कलंकित ही रहा है, और आगे भी कलंक में ही जाएगा। और सज्जनों, इसलिए वो कहते हैं, उस समय भी उनका दरबार सजा हुआ था। प्रेमियों ने पूछा आके, भक्त श्रद्धालुओं ने कहा कि आपके 4 पुत्र शहीद हो गए हैं, क्या आपको दुख नहीं है? तो उन्होंने, उनके आंखों में एक विश्वास था, सत्य दिख रहा था, धर्म दिख रहा था, और आवाज में इतनी बुलंदी थी। दशमेश पिता ने कहा कि 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। बड़े गरजते हुए स्वर में उन्होंने इस संसार को, पूरे विश्व को मार्गदर्शन किया कि मेरे 4 पुत्र शहीद हो गए तो क्या हुआ, पूरा संसार मेरा पुत्र है, और कई हजार करोड़ों के तादाद में जीवित हैं, उनसे मुझे आस है, उन पर मेरा विश्वास है। सज्जनों, ये वही बात कह सकता है जो स्वयं परमात्मा होता है, स्वयं भगवान होता है, कि उसके आंखों के सामने उसके संतान बलि पर चढ़ गई, बलिदान दे दिए, लेकिन फिर भी न उनकी आंखें नम हुई, न उनके आवाज में कोई नमी आई, और ना ही उनका विश्वास कोई कम हुआ। उन्होंने कहा कि 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, और हम तो कहेंगे जीवित कई करोड़। सज्जनों,
क्योंकि सभी तो परमात्मा के ही संतानें हैं ना। बाबा बहुत सुंदर मानस में लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। खाली लिखने से और पढ़ लेने से, सुनने से और सुना देने से थोड़ी ना कुछ होता है। आपको समझना भी तो होगा, जानना भी तो होगा कि हम सब परमात्मा के ही संतानें हैं, ईश्वर की संतानें हैं। लेकिन धर्म के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और आज उनका जयंती है, उनकी जयंती है, लेकिन मैंने उनके पिता की भी कहानी सुनाई हूँ, उनके पुत्रों को भी वीर गाथा सुनाई हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज समाज में जरूरत है ऐसे क्रांतिकारी लोगों के विचारों को श्रवण करने के लिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए। और सज्जनों, इसीलिए जो अपने लिए नहीं जीता है, सबके लिए जीता है, वो पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। क्योंकि भगवान इस धरा पर गुरु के रूप में ही अवतरित होता है। अवतार का मतलब क्या होता है? उतर के आता है वो जीवों के कल्याण के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए, अधर्मियों का संहार करने के लिए। इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर मानस में लिखा है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़त असुर अधम अभिमानी। वो कहते हैं कि जब जब भी अहम बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर ही प्रभु विविध शरीरा। वो कहते हैं कि किसी भी रूप में, किसी भी शरीर में मैं आ जाऊंगा और अधर्म का नामो निशान हटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, सज्जनों की पीड़ा को मैं हर लूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा शपथ है। और भगवान ने ऐसा शपथ लिया है। तो सज्जनों, चाहे वो गुरु के रूप में आए, श्री रामचंद्र जी के रूप में आए, श्री कृष्ण रूप के रूप में आए, या किसी भी गुरु संत के रूप में आए, पर भगवान इस धरा धाम पर अवतार लेते हैं, उतर के आते हैं जीवों के उद्धार करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, इस समाज के मार्गदर्शन करने हेतु भगवान भी मनुष्य रूप में आता है। तो सज्जनों, आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती थी, लेकिन ये वीडियो जो आज हमने बनाया है, कल आप सुनेंगे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ, जिस दिन उनका जन्म था। लेकिन ये वीडियो कल डलेगा, कल आप सुन पाएंगे। और गुरु गोविंद सिंह जी से हमें प्रेरणा लेनी है, सीखना है कि जहाँ ज्ञान काम ना आए, वहाँ तलवार तो उठा ही लेना चाहिए, और जहाँ तलवार भी ना उठे तो वहाँ गन धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि उस समय में तलवार चल रहा था, लेकिन इस समय में गन चल रहा है। तो सज्जनों, जहां आपकी ज्ञान से ना बात बने, वहां गन से तो बात बन सकती है ना, तलवार से तो बात बन सकती है ना। तो इसीलिए वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह सी दहाड़ है। कि हे वीर, तुम बढ़ते चलो, रुको मत, झुको मत, सामने पहाड़ है, सिंह सी दहाड़ है। ऐसी दहाड़ लगाओ कि ये सारे गीदड़ भाग जाएं इस भारत को छोड़ के, जहां से आए थे वहीं ये लोग जाएं। तो इसीलिए ऐसी दहाड़ लगाने की आवश्यकता है। 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाँ होंगे, सिर्फ शब्द नहीं था, उनके जीवन में उतर चुका था। और आपको भी उतारना होगा, तब जाके ये गीदड़ छोड़ के भागेंगे, ऐसे नहीं भागने वाले हैं। और आइए, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी महामानवों से आग्रह करती हूँ कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर हम सभी लोग उनको सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ऐसी दिव्य पवित्र आत्मा, ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान इस धरा पर हमेशा आते रहें और इन दुष्टों का संहार करते रहें। इन्हीं विचारों के साथ आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए गुरु गोविंद सिंह भगवान की जय, 4 साहेबजादों की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।